हरे कृष्णा। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी बिल्डर, कोई भी आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग की मजबूताई को बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? उसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन पक्का करना पड़ता है। अगर फाउंडेशन पक्का होगा तो आप ऊपर 10, 20, 50 मंजिले की बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो वो बिल्डिंग बनाने के बाद गिर जाएगी। फाउंडेशन कच्चा बिल्डिंग की जो बिल्डिंग का जो भार है वो सहन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार हमारे जीवन का जो फाउंडेशन है वो क्या है? हमारे जीवन का फाउंडेशन है आध्यात्मिक। अगर हमारे जीवन की शुरुआत आध्यात्मिक से नहीं होती है तो आगे हम जितने भी कार्य करते हैं, जितनी भी प्रगति करते हैं, वो एक समय पे सब कुछ खत्म हो जाता है। या जितनी भी प्रगति करने के बाद हम असंतुष्ट रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो वास्तविक प्रगति नहीं है। तो भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में ही विशेष ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा ज्ञान, कि आध्यात्मिक में प्रवेश करने का पहला ही जो स्टेप है वो है आत्मज्ञान। अगर हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक है और हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है, हाँ, तो वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक का मतलब ही होता है आत्मा संबंधित ज्ञान। और भगवान श्री कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय के अंदर गीता सार में ही बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारी पहचान बता रहे भगवान श्री कृष्ण। हमारी पहचान हमने गलत बना दी है। कोई पूछता है आप कौन है, तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हाँ, इस प्रकार की हम पहचान बताते हैं, वो गलत पहचान है। क्योंकि अगर हमारी पहचान इतनी विभिन्नता तरीके से है तो गलत होती है। और इसी पहचान के कारण समाज के अंदर लोग परेशान हैं। ये गलत पहचान है। वास्तविक पहचान हमारी क्या है? हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक है, हम शरीर नहीं है। अगर इस पहचान से हम लोग जीने लगे तो ये पहचान हमारी क्या हो गई? फाउंडेशन हो गई कि हम आत्मा है। अगर ये फाउंडेशन को हम बराबर जीवन में समझेंगे तो आगे जीवन जीने में हमें सरलता में रहती है। जैसे कोई परेशानी आ गई, किसी ने कुछ कड़वे शब्द बोले, या जीवन में हमें कोई नुकसान हो गया, हाँ, या हम ख्वाब देख रहे थे मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, हम नहीं बन पाए, समझे? तो हम इतने परेशान नहीं होंगे जिस वजह से हम अपने जीवन को नुकसान करें। जैसे कि आत्महत्या, कोई लड़के नहीं मिली तो आत्महत्या, पैसे नहीं मिले तो आत्महत्या, नौकरी नहीं मिली तो आत्महत्या, हाँ, किसी ने अपमान कर दिया तो आत्महत्या। ये जो हम इतने छोटी छोटी बात पे इतने प्रभावित हो जाते हैं, ये हम नहीं होंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा कोई नुकसान पहुँचा सकता नहीं है। और शरीर तो पहले से मरा हुआ है, आत्मा है इसीलिए जीवित है। तो जो मरा हुआ है उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो जीवित है आत्मा, उसको आत्मज्ञान देना चाहिए कि आत्मा के लिए क्या आवश्यकता है ज्ञान की, वो लेकर हमें जीवन जीना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के
संबंधित हम लोग ज्ञान लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, ये अगर हम समझ लिया तो जीवन में हम कभी परेशान नहीं होंगे, बल्कि बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हम छोटी मानकर चलेंगे। समझे? तो इतनी बड़ी शक्ति मिलती है हमें अगर हमारा जीवन अगर शुरुआत आध्यात्मिक से होती है, हमारा जो फाउंडेशन है वो आध्यात्मिक है, तो जीवन में इतनी परेशानी नहीं आएगी। लोग इस प्रकार अपने जीवन को सस्ता नहीं समझेंगे। समझे? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हम पे कृपा करके हमें वास्तविक अपनी पहचान बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए भगवद गीता हमें प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। बिना भगवद गीता पढ़े हम लोग इसी प्रकार नादानी करेंगे और जीवन को सस्ता समझेंगे। हरे कृष्णा।